जय माता दी दोस्तों। माँ दुर्गा की छठवीं शक्ति है माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी माता की कथा कहेंगे, आप लोग भी सुनिएगा। नवरात्रि में छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस देवी को नवरात्रि में छठे दिन पूजा जाता है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसीलिए यह देवी कात्यायनी कहलाई। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। ये वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है व नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। भक्तों के रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। दूसरी कथा है, एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए देवी भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ भगवती ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें वरदान दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार जब महिषासुर नामक के एक दैत्य का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया, महिषासुर नामक के एक दैत्य का अत्याचार बहुत बढ़ गया, जिससे सभी परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से देवी उत्पन्न हुई, जिसने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया, जिस कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने 10वीं तिथि पर महिषासुर का वध किया, इसीलिए उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। माँ कात्यायनी का स्वरूप कैसा है? माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। उनकी 4 भुजाओं में से दाहिनी ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में रहता है, जो भक्तों को सुरक्षा और आशीर्वाद प्रदान करता है। वहीं बाईं ओर के हाथों में वे तलवार और कमल का फूल धारण किए हुए हैं। वैवाहिक बाधाओं को दूर करने और सुयोग वर की प्राप्ति के लिए माँ की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ को शहद का भोग लगाना और लाल रंग के वस्त्र धारण कराना अत्यंत ही शुभ होता है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना की जाती है। इस दिन जो व्यक्ति माँ की उपासना करता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही रोग, शोक, संताप और भय सभी नष्ट हो जाते हैं।
मान्यताओं के अनुसार कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की कठिन तपस्या की थी। उन्हें पुत्री चाहिए थी और तपस्या के फल में उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई। महर्षि कात्यायन के घर जन्मी इस देवी का नाम देवी कात्यायनी पड़ा। माँ की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं। इन्हें वैद्यनाथ नामक स्थान पर पूजा जाता है। माँ व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करती हैं और ये अमोघ फलदायिनी हैं। ब्रज की गोपियों के साथ कालिंदी यमुना के तट पर इन्होंने पूजा की थी, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। इन्हें ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। इनकी 4 भुजाएं हैं और ये स्वर्ण के समान चमकीली हैं। सभी लोग प्रेम से बोलो माँ कात्यायनी की जय। वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता दी।